हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे उदाहरण 1.11 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में ये उदाहरण दे रखा है बेटा, ये गॉस लॉ पर आधारित है। चलिए तो देखते हैं बेटा क्या है। इसमें दे रखा है कि चित्र 1.27, ये चित्र 1.27 दे रखा है में वैद्युत क्षेत्र अवयव Ex इक्वल टू अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 तथा Ey इक्वल टू 0, Ez इक्वल टू 0 है। बेटा अवयव का मतलब ये समझ के चलिए घटक, वैद्युत क्षेत्र के घटक Ex दिशा में ये है, Ey दिशा में 0 है और Ez दिशा में 0 है। ठीक है ना, जिनमें अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा इक्वल टू 800 न्यूटन पर कूलम मीटर टू द पावर 1/2 है। ये अल्फा की वैल्यू दे रखी है। इन्होंने पूछा है फर्स्ट घन से गुजरने वाला फ्लक्स, घन से गुजरने वाला फ्लक्स, और बी पूछा है घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। तो बेटा इन्होंने क्या है कि वैद्युत क्षेत्र दे रखा है और वैद्युत क्षेत्र के तीनों घटक दे रखे हैं, जिसमें से दो घटक शून्य हैं। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वैद्युत क्षेत्र सिर्फ x दिशा में है, ये x है, बाकी दो घटक 0। इट मींस कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में, x दिशा में। तो कोई वैद्युत x दिशा में वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। ये वैद्युत क्षेत्र बेटा x का वेरिएबल है, x का वेरिएबल है, ये x पर डिपेंड करता है। ये वैद्युत क्षेत्र किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, x से वैल्यू अगर बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा इस तरीके से। x जैसे जैसे चेंज होगा वैद्युत क्षेत्र भी चेंज होगा। तो ये बेटा एक तरीके से नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब असमान वैद्युत क्षेत्र का सवाल है। चलिए देखिए, तो ये कोई ऐसा वैद्युत क्षेत्र है जो x दिशा में है और x के साथ परिवर्तित हो रहा है, और y दिशा में और z दिशा में कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। हमें इस पूरे घन से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है। तो बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस हमें वैसे पता है, मैंने एक प्रॉब्लम इससे पहले भी कराई थी, बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स। उसमें मैंने घन लेकर ही आपको सिद्ध किया था कि बंद सतह से गुजरने वाला फ्लक्स किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए बेटा इसमें हम कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि अगर वैद्युत क्षेत्र x दिशा में है तो वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत फ्लक्स, ये जो शेडेड एरिया है जिसमें मैंने ये ब्लू लाइंस बना रखी हैं, इन दो सरफेसेस से गुजरेगा। बाकी की घन की 4 सरफेसेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। ऐसे समझिए, ये घन है बेटा। तो घन की इस अगर x दिशा में वैद्युत क्षेत्र है तो इस सतह से फ्लक्स प्रवेश करेगा और इस सतह से फ्लक्स बाहर निकल जाएगा। इस सतह से, नीचे की सतह से और ये सतह से, इन 4 सतहों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे चलते हैं तो फ्लक्स कोई रिटर्न तो हो नहीं रहा कि ऐसे टर्न होकर इसमें से निकल जाए या ऐसे टर्न होकर इसमें से निकल जाए, इन सतहों से नहीं गुजरेगा। तो हम ये कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूं इस तरीके से। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कौन सी सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा, कौन सी से नहीं। 2 मिनट लगेंगे, देखते हैं पहले उस बात। यहां पर मैं क्यूब को समझने के लिए, सरफेस को समझने के लिए इनको नाम दे देता हूं, ABCD, EF GH ऐसे नाम दीजिए। ठीक है ना, इसको G नाम दे दीजिए, इसको H ऐसे नाम दे दिया। आप देखते हैं बेटा, मैं सबसे पहले लिख देता हूं इस बात को कि वैद्युत क्षेत्र प्लस x दिशा में है, अतः घन की सतहों, कौन कौन सी सतहों देखिएगा बेटा। घन की ऊपर की सतह, साइड की जो मैंने आपको बताई, 1 2 3 4, इन सतहों से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। इस बात को लिख देता हूं कि कौन सी सतह, ऊपर की सतह है ABEF, सतह ABEF, और कौन सी सतह इसके अपोजिट सतह हो गई CDHG, और कौन सी सतह ये AEHD, आपको सब दिखाई दे रहा होगा। तथा एक और सरफेस बची BCGF से कोई फ्लक्स
नहीं गुजरता, नहीं गुजरता है। यानी बेटा इन 4 सतहों से 1 2 3 4 से कोई फ्लक्स नहीं करेगा। ये जो सैटेलाइट सतहें ए बी सी डी और ई एच जी एफ, इन सतहों से फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, तो इसको एक और तरीका है समझने का कि ये फ्लक्स क्यों नहीं गुजरेगा। तो ये कैसे है बता देता हूं मैं बेटा। अथवा उपर्युक्त सतहों कौन सी, ये 4 उपर्युक्त सतहों के उपरहत सतहों के क्षेत्रफल सदिश यानी एस वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य कोण 90 डिग्री है। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा उपयुक्त सतहों के क्षेत्रफल सदिश एस तथा वैद्युत क्षेत्र ई के मध्य कोण कितना, 90। अगर कोण 90 होता है तो बेटा फ्लक्स 0 होता है, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स बराबर क्या होता है, अभी लिख दूंगा इसका। फ्लक्स बराबर होता है ई एस कॉस थीटा, तो वहां cos थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90 होगा तो 0। इसको ऐसे समझिएगा, देखिए इस सतह का, कौन सी सतह, ये सतह ऊपर वाली ए बी ई एफ, ये है ए बी ई एफ ऊपर वाली सतह। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा बेटा, क्षेत्रफल सदिश होता है तल के लंबवत बाहर की ओर। तो बेटा तल का लंबवत, इस तल का लंबवत ये ऐसे सतह, तो लंबवत और बाहर की ओर ऐसे, तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस वाले सतह का बाहर की ओर ऐसे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर एक्स दिशा में। इधर बना देता हूं मैं, वैद्युत क्षेत्र किधर है बेटा, इधर, ये ई एक्स है, ये ई एक्स है, एक्स दिशा में दे रखा है। ठीक है, ई वाई और ई जेड 0 है, तो ई के साथ एस के बीच का कोण कितना हो गया, 90 का। और कोई सतह, दूसरी सतह, नीचे वाली सतह देखते हैं। नीचे वाली सतह सी डी एच जी, नीचे वाली सतह सी डी एच जी, ये इसका क्षेत्रफल सदिश तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर का मतलब नीचे। कभी भी घन के अंदर घुसते हुए क्षेत्रफल सदिश की दिशा नहीं होती, तो ये बेटा कहाँ होगा, नीचे। तो इस सतह का क्षेत्रफल सदिश होगा बेटा ऐसे नीचे। चारों का ऐसे ही 90 बनेगा एक के साथ। तो देखिए बेटा क्षेत्रफल सदिश नीचे एस, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, कोण कितना बना, 90। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में और ऐसे, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, क्षेत्रफल सदिश नीचे, कोण कितना बना, 90। अब और कौन सी सतह, ये सतह ए ई डी एच, ए ई डी एच, ए ई डी एच में और देखते हैं कहां गई बेटा, ए ई डी एच। इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ए ई ए ई डी एच, ए ई डी एच। इसका क्षेत्रफल सदिश ये, इसका क्षेत्रफल सदिश होगा बाहर की, ऐसे तल के लंबवत बाहर की। तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो डॉट से, हैं, डॉट का मतलब आपकी तरफ, हैं, चाहे तो यहाँ मैंने जेड एक्सिस बना रखी है तो आप जेड एक्सिस की तरफ दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे। अब यूं समझिए क्षेत्रफल सदिश आपकी तरफ और वैद्युत क्षेत्र उस तरफ, फिर से एंगल कितना बना, ऐसे, ये 90। अब अंदर वाली सरफेस बी एफ ई ए बी एफ ए, इसका क्षेत्रफल होगा बेटा अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर। तो बोर्ड के अंदर जो होगा उसको हम किससे दिखा दिया, क्रॉस से, या आप जेड एक्सिस की दिशा में ऐसे दिखा दो क्रॉस, ये। तो ये देखिएगा बेटा, ये चारों सतहों के जो मैंने आपको बताई थी
1 2 3 4 इन चारों सतहों के क्षेत्रफल सदिश वैद्युत क्षेत्र के साथ 90 कोण बनाते हैं। ठीक है, तो हमें मालूम है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फ्लक्स बराबर होता है, यहाँ लिख देता हूं, फ्लक्स बराबर होता है बेटा ई एस कॉस थीटा। यहाँ पर ई एस कॉस थीटा कितना है 90। ठीक है, कितना है बेटा 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0। तो इन चार सतहों से जो फ्लक्स पास करेगा वो शून्य करेगा। ठीक है, चलिए तो ये तो इतनी देर की बात आ गई, इसको ऐसे लिख देता हूं मैं। आप चाहें तो फाई ए बी ई एफ बराबर फाई सी डी एच जी प्लस सी डी एच जी बराबर फाई ए ई एच डी बराबर फाई बी सी जी। ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे 0। इनसे कोई फर्क नहीं होगा। तो ये बात यहाँ खत्म करते हैं, ये बस आपको समझाने के लिए थी। अब हमें मालूम है फ्लक्स किससे गुजरेगा, इस सतह और इससे, जिसमें मैंने शेडेड कर रखा है, ये सवाल में भी शेड कर रखा है। तो सबसे पहले फ्लक्स निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल सदिश पता होना चाहिए। तो पहले इनके क्षेत्रफल सदिश बना लेता हूँ। देखिए बेटा, ये है ए बी सी डी, ये वाली सतह जो मेरी तरफ ए बी सी डी। तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, तल के लंबवत बाहर की ओर, तो बाहर। तो ए इस सतह का क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल सदिश ऐसे बाहर की, ये क्षेत्रफल सदिश। और इस सतह का क्षेत्रफल सदिश, ये सतह है, इसका क्षेत्रफल सदिश ऐसे लंबवत तल के बाहर है। क्यूब के अंदर घुसते हुए कोई भी क्षेत्रफल सदिश नहीं होता। तो ये इस सतह का क्षेत्रफल सदिश, ये इसके हमारे पास क्षेत्रफल सदिश में है। ठीक है, चलिए बेटा अब हमारा फ्लक्स निकालते हैं। अब फ्लक्स निकालने के लिए हमें एक चीज की और जरूरत पड़ती है, वो है वैद्युत क्षेत्र। यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो दिशा में तो ठीक है, एक्स दिशा में है, पर बेटा वो दूरी के साथ परिवर्तित है। तो इस सतह पर वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, इस सतह पर वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, क्योंकि इस सतह पर के लिए एक्स अलग है, इस सतह के लिए एक्स अलग है। ऐसे समझिए, ये कितना है 0, 0, 0। ठीक है, इस बिंदु के निर्देशांक जो ये सतह रखी है, इसके निर्देशांक है बेटा a, 0, 0। इस बेटा क्यूब की साइड दे रखी है a, ऐसे समझ के चलिए कि यहां से यहां तक की दूरी a है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है बेटा a, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है a, इस सवाल में दे रखी। ठीक है, तो इसके निर्देशांक होते हैं 2a, 0, 0, एक्स और वाई की एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र अलग होगा, इस पर अलग। तो इसको मैं मान लेता हूं लेफ्ट साइड, बाया बाया फलक, इसको मान लेता हूं बाया फलक, और इसको मान लेता हूं दाया फलक, इसको मान लेता हूं दाया फलक। ठीक है, तो आप पहले इनके वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं, दाएं फलक के और बाएं फलक के। तो बेटा यहां से शुरू करता हूं, ये बात तो क्लियर हो गई 0 4 सतहों वाली। अब इन 2 सतहों की बात आती है। तो बाया फलक पर वैद्युत क्षेत्र, बाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र, इस बाएं फलक को मैं बेटा ई लेफ्ट, बाएं को लेफ्ट भी कहते हैं ना बेटा, उल्टा है, तो उस वाला एल से डिनोट कर देता हूं। तो ई एल कैसे निकलेगा बेटा, ई एल बराबर ई एक्स बराबर क्या है, ये अल्फा एक्स टू द पावर 1 है ना। लेफ्ट फलक पर, ये उल्टे फलक पर एक्स बराबर कितना a, तो यहाँ एक्स बराबर a रखेंगे, तो अल्फा a टू द पावर 1/2। ये इतना वैद्युत क्षेत्र किस पर, उल्टे फलक पर। तो बेटा उल्टे फलक पर फ्लक्स, तो अतः बाया फलक से गुजरने वाला फ्लक्स। अब बाएं फलक से जो फ्लक्स गुजरेगा उसे फाई एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, कितना गुजरेगा देखिएगा बेटा, फाई एल बराबर फॉर्मूला होता है फाई बराबर ई डॉट एस, इस फलक पर वैद्युत क्षेत्र
कौन सा है, ई एल, ठीक है, ऐसे ड्रॉ। चलिए इसको लिखते हैं ई एल एस कॉस थीटा, क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो अब पहले थीटा देखते हैं। थीटा क्या होता है, एस और ई के बीच का एंगल। थीटा बराबर होता है एस और ई के बीच का एंगल। तो बेटा ई किधर है, एक्स दिशा में, एस किधर है, माइनस एक्स दिशा में, मेरी तरफ, ई उधर, एस इधर, यानी एक दूसरे के ये प्रति समांतर है। क्या है बेटा, ये एक दूसरे के प्रति समांतर है, इसलिए इनके बीच का कोण कितना होगा, 180। तो मैं सीधा लिख देता हूं, इनके बीच का कोण कितना होगा बेटा, 180 डिग्री। यहां लिख देता हूं, क्योंकि थीटा बराबर कितना है, 180। तो अब यह मान रखते हैं फाइव एल, ई एल कितना है बेटा, ये अल्फा ए टू द पावर 1/2, अल्फा ए टू द पावर 1/2। एस, एस होता है क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ए बी सी डी सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एक तरीके का वर्ग है, और घन की भुजा या वर्ग की भुजा कितने, ए, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर। तो ये एस बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, और कॉस 180 का मान होता है -1, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें तो ये आ गया अल्फा, इन दोनों पावरों को ऐड कर दिया गया, इनको मल्टीप्लाई करें तो पावर ऐड होंगी, तो ये हो जाते हैं बेटा ए टू द पावर 5/2, और माइनस कहाँ जाएगा, आर, माइनस कहाँ गया, ये आपका इससे गुजरने वाला फ्लक्स, किससे, लेफ्ट फेस से, लेफ्ट फेस से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया बेटा। चलिए बेटा, ये लेफ्ट फेस से बाएं फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स आ गया। अब हम निकालते हैं दाएं फ्लक्स से, इस वाले फ्लक्स से गुजरने वाला, इस वाले फ्लक्स से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र। तो पहले मैं वैद्युत क्षेत्र निकालता हूं। तो अब क्या हो गया, दायां फलक, दाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र। अब दाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र, तो इस वैद्युत क्षेत्र को डिनोट कर देता हूं ई राइट। बाएं पक्ष को हम क्या कहते हैं, राइट, ठीक है, बाएं को लेफ्ट, दाएं को राइट, तो इस राइट का आर। तो बेटा हमें मालूम है ई आर, वैद्युत क्षेत्र किससे दिया जा रहा है, इस फॉर्मूले से, अल्फा एक्स टू द पावर 1/2 से। तो दायां फलक पर ए बराबर एक्स बराबर कितना है, 2a, एक्स बराबर कितना, 2a, तो यहाँ 2a रखें, तो अल्फा बराबर हो गया 2a टू द पावर 1/2। ये हमारा आ गया दाएं फलक का वैद्युत क्षेत्र। अब दाएं फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा, अतः दाएं फलक से गुजरने वाला फ्लक्स, इस फ्लक्स को डिनोट कर देता हूं फाई आर से। यहां किससे डिनोट किया था, फाई एल से, लेफ्ट, और ये फाई आर से। तो फाई आर क्या होता है, ई डॉट एस, तो ई आर एस। इसको खोला तो ई आर एस कॉस थीटा, है कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कितना होगा, कि कॉस थीटा होता है ई और एस के बीच का कोण। तो यहां पर देखिएगा ई एक्स दिशा में, ये तो बात पहले से पक्की है, एस भी किस दिशा में है, एक्स दिशा में, ई भी एक्स दिशा में, एस भी एक्स दिशा में, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, 0, दोनों क्या है, समांतर, तो ये हो गया 0। तो इस बात को मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है ना, समझ जाएंगे। जैसे यहाँ 180 तक प्रति समांतर था, मान समांतर है। तो अब वैल्यू रखते हैं फाई आर इक्वल टू ई आर कितना है, ये अल्फा 2a टू द पावर 1/2। सरफेस एरिया, ये भी वर्ग ही है, एक सतह, घन की एक सतह का मतलब एक तरीके का वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर। तो ये हो गया इसका क्षेत्रफल, इस सतह का, ई एफ जी एच सतह का क्षेत्रफल। बीच का कोण है
0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा ये आ गया बेटा फाई आर इक्वल टू आ गया अल्फा 2 अंडर रूट 2, इसको अंडर रूट 2 कर देता हूँ और ये होगा a टू द पावर 5/2। ये हमारा राइट फेज से पास करने वाला फ्लक्स है, ठीक है। ये लेफ्ट फेज से पास करने वाला फ्लक्स है और ये राइट से। ये पॉजिटिव फ्लक्स आया, ये नेगेटिव फ्लक्स आया, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने पूछा घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स। तो बेटा घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मतलब क्या, दोनों फ्लक्सों को जोड़ दीजिए, बीजगणित के दोनों फ्लक्सों को जोड़ दीजिए, बस वही नेट फ्लक्स होगा। तो बस घन से गुजरने वाला नेट फ्लक्स, तो फाई ई नेट बराबर फाई आर प्लस फाई आर, कहाँ फाई आर, ये इसको यहां कर अल्फा अंडर रूट 2 a टू द पावर 5/2 माइनस ये प्लस है ना, यहाँ माइनस, ऐसे करते हैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, ये माइनस है, ये फाई एल, तो माइनस अल्फा a टू द पावर 5/2, ठीक है। यहां से कुछ चीज कॉमन लीजिए, अल्फा कॉमन ले लेते हैं और अल्फा कॉमन ले लेते हैं, बराबर ये फाई ई नेट चल रहा है, फाई ई नेट बराबर अल्फा a टू द पावर 5/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा बेटा अंडर रूट 2 माइनस 1, ओके बेटा। यहाँ वैल्यू रखिए, अल्फा बराबर कितना है 800, ये अल्फा बराबर 800, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू रखी 800, ए की वैल्यू ए भी दे रखा है इन्होंने, ए कितना मानना है हमें 0.1 मीटर, तो ए की वैल्यू रख दी मैंने 0.1 मीटर, ठीक है, अंडर रूट 2 माइनस 1, ये हमारा नेट फ्लक्स है। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो फाई ई नेट बराबर आ जाता है बेटा 1. मैं आंसर देख लेता हूँ 1.05, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। फ्लक्स है तो यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम मीटर, ये हमारा नेट फ्लक्स है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है आंसर, पहले वाले इस वाले। तो इससे कितना फ्लक्स गुजरा, ये एक बार और देख लीजिए, मैंने कहा शुरुआत से देखिएगा, इन 4 सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इनके सतहों के क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना है 90, इन क्षेत्रफल सतहों से पता चला। फिर हमने देखा इस सतह से और इस सतह से बस फ्लक्स पास करेगा, तो इस सतह के लिए पहले हमने इस सतह पर वैद्युत क्षेत्र निकाला, इस फॉर्मूले में x की जगह a की वैल्यू रखा, तो इस सतह पर x बराबर कितना होगा a, और इस सतह पर कितना होगा x बराबर 2a, तो दोनों के लिए वैद्युत क्षेत्र निकाला, एक ये रहा वैद्युत क्षेत्र, एक ये लेफ्ट फेस पर, ये बाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र है, वो दाएं फलक पर, ठीक है। फिर हमने फ्लक्स गुजारा, फ्लक्स निकाला, फ्लक्स के लिए फॉर्मूला E.S, इस सतह के लिए कोण 180 होगा, क्योंकि S इधर है E उधर है, इस सतह के लिए कोण 0 होगा, S भी उधर है E भी उधर है, ठीक है। ये फ्लक्स निकला, नेट फ्लक्स के लिए दोनों फ्लक्सों को बीजगणित से जोड़ दिया, एक माइनस था एक प्लस था तो घट गए, ये हमारा नेट फ्लक्स है। एक चीज और उन्होंने पूछी है बी पार्ट, घन के भीतर आवेश का परिकृत कीजिए, तो मैं यहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं, थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां से मिटा, क्या निकाला है, पूछा है घन के भीतर आवेश, घन के भीतर आवेश पूछा है, तो बेटा बी पार्ट, अब हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट। तो घन के भीतर नेट आवेश के लिए बात होगी, कोई भी आप, तो बेटा हमें मालूम है गॉस लॉ से फाई ई
नेट, फाई ई नेट बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से Q बराबर क्या होगा, फाई ई नेट इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई नेट आया है 1.05, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻²। अगर इन दोनों को सॉल्व करें, इंटू करें, तो ये शायद बेटा आता है 9.27, ये आता है 9.27 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, यूनिट आप आवेश है तो क्या होगी कूलम। ये हमारा इसके अंदर आवेश है, ये आवेश। तो बेटा ये एक अच्छी प्रॉब्लम है, यूपी बोर्ड में नहीं आई है पर सीबीएसई बोर्ड में आ चुकी है। ठीक है, 2012 में। अब एनसीईआरटी सभी स्टेट बोर्ड में है, तो बेटा अब हमारा भी पैटर्न स्टेट बोर्ड का काफी कुछ मिलता जुलता सीबीएसई जैसा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, एक बार इसे अच्छी तरह से कीजिएगा। इसमें वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो कि एक्स के साथ वेरिएबल है कि एक्स जैसे जैसे बदलेगा विद्युत क्षेत्र बदलेगा, दिशा नहीं बदलेगी, दिशा एक्स के साथ है। इसको लेकर इन्होंने किया, तो इस फेज से अलग विद्युत क्षेत्र, इससे अलग विद्युत फ्लक्स निकला, इससे अलग विद्युत फ्लक्स निकला, इसलिए इसमें से कुछ नेट फ्लक्स निकला। नेट फ्लक्स निकला तो नेट इसके अंदर आवेश होगा। ठीक है बेटा, चलिए।